जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी हाय हाय। लाठी चला, आंसू गैस बहा, गोली चला। तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तुम मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को मिल रहा है। भाजपा के लिए बुरा दिन साबित हुआ, क्योंकि बिहार में बांकीपुर विधानसभा की बात करें और मध्य प्रदेश, दोनों जगह भाजपा की करारी हार हुई है। हार के कारण क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस आज जश्न मना रही है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भले कांग्रेस जश्न मना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीत जो है यह जन स्वराज के नाम पे जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट हंट। मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। मेरे साथ कुछ कांग्रेस के लोग हैं, हम सीधी बात करेंगे। जश्न मना रहे हैं किस खुशी में? मध्य प्रदेश दतिया में जो उपचुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी 10,000 ज़्यादा मतों से जीती है, जबकि वहाँ भाजपा की सरकार है। उस चुनाव में पिछले 20 दिनों से भाजपा के मुख्यमंत्री, भाजपा के पूरे मंत्री, पूरा नेता, पूरा मध्य प्रदेश का नेता वहाँ डटा हुआ था कांग्रेस को हराने के लिए। लेकिन जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तुम चुनाव आयोग को खरीद लोगे लेकिन वोट अब नहीं मिलेगा तुम्हें। यही एक सीधा संकेत है। जेएनजी का जो मुद्दा था, जो हमारे देश के जेएनजी ने जो मुद्दा उठाया था, पेपर लीक, E20 जो पेट्रोल में जो मिलावट हो रही है, भ्रष्टाचार है, यह पूरा मैसेज है भाजपा के विरोध में कि आने वाला कोई भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होगा। आपने कहा मध्य प्रदेश की अपनी चर्चा की, लेकिन अगर हम दूसरे तरफ से अगर ले चलें तो आप जश्न मना रहे हैं, बिहार में जश्न मना रहे हैं, कांग्रेस जश्न मना रही है, भाजपा की विरोध मना रही है, तो क्या ये संकेत नहीं है कि बांकीपुर विधानसभा में जिस तरह से भाजपा की करारी हार हुई है, इसको लेकर आप जश्न मना रहे हैं? जनसुराज की जीत को लेकर जश्न? नहीं, हम लोग कांग्रेस की जीत पे हम लोग जश्न मना रहे हैं। दतिया उपचुनाव में जहां हमारी संभावनाएं पहले मीडिया दिखा रही थी कि हमारा जमानत जब्त होगा, मीडिया जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं वह माहौल बना रहे थे कि कांग्रेस का जमानत जब्त होने वाला है, वहाँ जनता ने मीडिया और जो सरकारी तंत्र है उसकी जमानत जब्त कर दिया। बांकीपुर में जिस तरह से करारी हार हुई, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? अभी तो न्यूज़ सुने हैं, मुझे इसकी समीक्षा अभी नहीं है कि वहाँ पे हम कहाँ गलती किए, हमारा गठबंधन कहाँ पिस रहा है, इसकी समीक्षा होगी, उसके बाद हम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। नहीं, आपकी नहीं, भाजपा की करारी हार हुई। भाजपा, हम तो बोल रहे हैं कि जनता भाजपा से इतना नाराज़ है कि अगर महागठबंधन को बांकीपुर में नहीं जीता है तो भाजपा के विरोध में किसी को भी जिता रही है जनता। लेकिन भाजपा से इतना रुष्ट हो गई है कि वहाँ नितिन नवीन के सीट पे भी जमानत, वहाँ वोट नहीं जीत पाया। रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो जीत के आएगा, लेकिन उनके बूथ पे भी भाजपा हार गई है। मोहित सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, सोशल मीडिया। इन्होंने कहा कि, और अभी हम आपसे यही सवाल पूछते कि भाजपा ने बड़े मतलब कि उस तेवर में कहा था कि अगर उम्मीदवार किसी कुत्ता बिलाई को बना दे जाए तो वो भी भाजपा का जो कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह से करारी हार हुई है और जनसुराज की जीत हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा जो है वो जुमलेबाज की पार्टी है। वो भगवान के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर आज तक शासन गद्दी चला रहा है, और भाजपा भगवान के आड़ में, भगवान का डिफेंस करके वो सत्ता सुख कर रहा है। और आप भी जानते हैं कि भगवान का जो आहार है, भगवान का जो भोजन है, वो अहंकार है, और वो अहंकार की हार हुई है। ये अहंकार की हार हुई जो आज कह रहे हैं कि 30 साल से बांकीपुर था और ध्वस्त हो गया। ये रविशंकर जी, ऐसे जो भी बीजेपी के अहंकारी नेता हैं, मोदी जी से जो भी लेकर बिहार तक के, उनकी हार हुई है, अहंकार की हार हुई है। और भगवान ने उस बीजेपी के अहंकार का पान किया है। उनका जो खाना है वो उनके अहंकार को खा। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है जो जनता इस बार जो जवाब दिया है, चाहे वो दतिया विधानसभा मध्य प्रदेश हो या यहाँ बांकीपुर हो, आज वो जवाब है युवाओं के ऊपर जंतर मंतर पर जो लाठी चला, आंसू गैस बहा, गोली चला, उस लाठी आंसू गैस का जवाब आज पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को मिल रहा है और आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। हम लोग आज बेगूसराय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने
दतिया विधानसभा के हमारे जो अपार बहुमत से जीत हुई है, उस खुशी में हम लोग यहाँ पर पटाखा फोड़े हैं, आपस में मिठाई सभी को खिलाए हैं। और आगे भी आप देखिएगा कि बीजेपी का उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। जहाँ जहाँ युवा चलता है, युवा का उल्टा कर दिए तो वायु होता है, और वायु जब चलती है तो वो कैसे कैसे तो ध्वस्त कर देता है, वो ध्वस्त होने वाला। परिचय देंगे। मैं कुमार रत्नेश टुल्लू, सदस्य बिहार प्रदेश आप कांग्रेस। युवा हैं, आज आपने सुना होगा कि भाजपा की करारी हार हुई है, कैसे देखते हैं? देखते हैं युवा की ताकत जो नीट पेपर लीक हुआ था, इसके बारे में आप बकीपुर, पटना के बकीपुर विधानसभा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा में आप हार स्वीकार करें बीजेपी। देख लीजिए युवा की ताकत क्या होती है। युवा एक पढ़ा लिखा जब आंदोलन करता है तो जितना ताकत होता है सब खत्म हो जाता है। और जीत की अग्रिम बधाई बकीपुर के प्रसन्न किशोर जी को हम देते हैं, और 243 देश में पहला सीट आप प्रसन्न किशोर जी जीते हैं। हम उनको बधाई देकर और जनता के सम्मान की समीक्षा विधानसभा में रखना चाहिए। अच्छा, क्या उम्मीद है कि ये प्रशांत किशोर जब विधानसभा जाएंगे अपनी बातों को रखेंगे, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम बांकीपुर विधानसभा को बहुत बेहतर करेंगे, क्या लगता है आपको? वो बोले थे कि हम बकीपुर विधानसभा 243 सीटों में अगर हम एक जीत के जाते हैं तो हम नाक में दम कर देंगे। जनता देखना चाहती है, आपको आशीर्वाद दिया है, आप विकास करने का मौका मिला है आपको। तो निश्चित रूप से हमारे साथ ये युवा हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपने सभाओं में कहा था कि आप मतदान अगर करते हैं तो आप नेताओं के लिए नहीं कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए। और उन्होंने कई तरह की बातें की कि बांकीपुर विधानसभा में का हम विकास करेंगे। तो क्या इस तरह से विकास कितना कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बेगूसराय से स्टेशन के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।